नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें किसान छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियों को अगर अपने खेतों में अप्लाई करता है तो वो अपने उत्पादन को निश्चित तौर पर दोगुना कर सकता है। मित्रों, हमारे चैनल का जो उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का, उसी दिशा में एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग हमारी इन जानकारियों को अपने खेतों में अप्लाई करते हो तो आपका उत्पादन 100% दोगुना होगा निश्चित तौर पे। ये हम आप लोगों को गारंटी देते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है दोस्तों, जब हमारे बुखार चढ़ जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो 2 दिन तक डॉक्टर हमें दवा दे देता बगैर जानकारी, बगैर वो किसी जांच कराए। अगर तीसरे दिन भी हमारी बीमारी यथावत रहती है, बुखार नहीं उतरता है, तो तीसरे दिन डॉक्टर हमें बोलता है अपने खून की जांच कराओ। मित्रों, उसी तरह हमारे खेतों में भी यही होता है। हमारे 80% किसान भारत में अपने खेतों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं कराते। वो अंधाधुंध खाद, रासायनिक उर्वरक उनका प्रयोग करते रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आपके खेत में उस खाद, उस माइक्रो न्यूट्रिएंट, उस उर्वरक की कमी थी या ज़्यादा था। वो कई दफ़ा क्या होता है, हमें खाली दिमाग में हमारे में ये है कि किसी भी खाद को डालो, खेत में कमी होती है तो आपकी फसल है वो डालने से बढ़िया हो जाएगी। मित्रों, ये गलत भी है। हमें ये पता होना चाहिए हमारे खेत में फला नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है या फिर और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर उनकी अधिकता हमारे खेतों में हो गई तो हमें दुष्परिणाम मिलेंगे और दुगने दुष्परिणाम मिलेंगे। वो कमी से ज़्यादा हमें, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है हमारे खेतों में और हम ऊपर से और उसमें डाल रहे हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा फसलों में। मित्रों, आज की जो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारी फसलों को लगभग 17 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आपकी फसल में उत्पादन प्रभावित होना निश्चित है। तो दोस्तों, हम इसका पता कैसे चलाएं? हमें ऐसे किस तरह से पता चले कि हमारे खेतों में किस पोषक तत्व की आवश्यकता है या उसमें अधिकता है, उसी के बारे में आप लोगों को आज मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों से विनती है, निवेदन है, मेरे वीडियो को आप कंप्लीट देखा कीजिए। दोस्तों, अब बताते हैं हमें कि मिट्टी को कहाँ से लेना है अपने खेत में से। सबसे पहले तो आप जैसी स्थिति में है खेत फसल काटने के बाद, उसी स्थिति में खेत को बगैर जोते उसमें से मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने की जो तरीका है, अपन को खेत में किस किस जगह से मिट्टी लेनी है और किस किस जगह को छोड़ना है। तो सबसे पहले खेत के जो चारों कोने हैं वहाँ से मिट्टी नहीं लेनी है। एक जहाँ पे मेड़ है, मेड़ से थोड़ा हट के लगभग 5 या 7 फीट हट के वहाँ से मिट्टी ठानी है और मिट्टी लगभग 6 या 7 जगह से चारों कोणों को 10 फीट छोड़ दीजिए, वहाँ से मिट्टी लीजिए। बीच में से जितने भी अपने जो मेड़ है वहाँ से 10 फीट छोड़ दीजिए, वहाँ से लीजिए, 6 जगह हो गई। फिर बाद में आप बीच में से खेत का जो बीच है वहाँ से 1 या 2 जगह से या 3 जगह से आप मिट्टी ले सकते हो। अब मिट्टी कहाँ से नहीं लेनी? एक तो मिट्टी वहाँ से नहीं लेनी जहाँ पर पेड़ हो। आपके कहीं भी खेत में पेड़ है कोई, उसके नीचे से मिट्टी नहीं लेनी। दूसरी बात, अगर आपने कोई देसी खाद कहीं पर डाल रखा है तो वहाँ से मिट्टी नहीं लेनी। तीसरी बात, आपने कहीं रासायनिक खाद डाल रखा है जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे रासायनिक खाद ज़्यादा पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको मिट्टी नहीं लेनी है। उठे हुए एरिया से अलग मिट्टी लेनी है और जहाँ पे ज़मीन अपनी थोड़ी नीची हो, पानी भरा हो, वहाँ से मिट्टी लेनी है। तो इन जगह से आपको मिट्टी किस तरह से लेनी है? सबसे पहले ऊपर की जो ज़मीन है हमारी, जो बगैर जुती बही ज़मीन है, उसमें ऊपर से हल्की जो भी कुछ उसमें कचरा है उसको आप हटा लीजिए। पहले जितना भी कचरा है उसको आप खुरपे या फावड़े से हल्का बिल्कुल ऊपर से उसके एक लेयर हटा लीजिए। तो मित्रों, सबसे पहले करना क्या है, कोई भी खुरपा लीजिए, कुछ भी लीजिए, उससे आपको वी आकार का 6 इंच गहरा, वी आकार का 6 इंच गहरा गड्ढा खोदना है। वी आकार का 6 इंच गड्ढा खोदने के बाद आपको उन सभी जगह से
एक लेयर, एक साइड से ऊपर से और नीचे तक यूं इस तरह से मिट्टी अपने एक जो आपका कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए या कोई पॉलीथीन बिछा लीजिए, इस टाइप से आप मिट्टी यूं उठा लीजिए। इसी तरह आप जो भी आपने जितने भी खेत में 6, 7, 8 जितने भी आप लोगों ने गड्ढे बना रखे हैं वी आकार के, उन सब में से मिट्टी थोड़ी थोड़ी ले लीजिए। लगभग आप मिट्टी कर लीजिए पूरे खेत की 3, 4 या 5 किलो। अब इन सभी मिट्टी को लेने के बाद दोस्तों अब अपन को क्या करना है। दोस्तों अब हमने लगभग 5 किलो मिट्टी एक जगह एकत्रित कर ली है। इस मिट्टी को सभी को लेके आपस में और इस तरह से इसको मिलाना है। दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी मिट्टी को आपस में मिला लीजिए। ऊपर से कोई भी कचरा वगैरह हो या फिर कोई लकड़ी वगैरह हो उनको निकाल दीजिए। निकालने के बाद अच्छे से इसको मिलाना है। जितना अच्छा मिलाओगे आप उतनी बढ़िया इसकी जो है ना परीक्षण होगा, इसका टेस्ट होगा, इसको पता चलेगा मिट्टियों में कहाँ पे क्या समस्या है, अपने खेतों में किस तरह की प्रॉब्लम है, किस पोषक तत्व की कमी है, जो आगे आने वाली हमारी जो फसल जो अपन लगाएंगे उसमें उस पोषक तत्व की पूर्ति कर सकें और अपनी फसल है अच्छे से ले सकें। तो इसको एक बार अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों फिर दोबारा एक जगह ऐसे इसको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद इस तरह से इसको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद अब अपन को क्या करना है, इसमें से यूं लाइन खींचिए, एक सीधी और एक बीच में से आडी। अभी क्रॉस का निशान बनने के बाद एक कोई भी साइड यहाँ से और यहाँ तक दोनों साइड आमने सामने की मिट्टी को आप निकाल दीजिए, उसको फेंक दीजिए। इसी साइड में ऐसे ही इसको अपन निकाल देते हैं, फेंक देते हैं इसको। अब बची आमने सामने की 2 लेयर। अब इनको वापस लो। वापस लेने के बाद इसको अपन करना क्या है, फिर दोबारा से अच्छे से मिला के और फिर दोबारा से वही सेम प्रोसेस करना है दोस्तों जो अभी किया था हमने। वही इसको अच्छे से एक जगह इकट्ठा करने के बाद और फिर इसमें वही लाइन लगानी है दोस्तों, एक सीधी और एक आड़ी, वही क्रॉस लाइन कर लो। अभी क्रॉस लाइन करने के बाद अब फिर दोबारा से वही सेम प्रोसेस, वही आमने सामने की दोनों मिट्टी, एक हिस्सा मिट्टी का यूँ निकाल कर अपन फेंक देते हैं। फिर इसको लेते हैं, अब देखते हैं मिट्टी कितनी है। तो मिट्टी अभी लगभग 2-2.5 किलो मिट्टी है। इसको एक बार और करते हैं दोस्तों। वही करने के बाद फिर दोबारा एक बार इसमें वही क्रॉस का निशान लगाया, फिर आमने सामने की मिट्टी है जो है ना उसको अपन आउट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारे पास मिट्टी है जो बची है लगभग 500 ग्राम से 1 किलो के बीच। हाँ तो दोस्तों अब ये काम हो गया हमारा। लगभग 500 ग्राम से 1 किलो मिट्टी हमारे पास बची है। अब इसको एक पॉलीथीन में हमें भरना है दोस्तों। इसको अपन ने पॉलीथीन में भरना है और ये मिट्टी भरने के बाद, इस मिट्टी को भरने के बाद फिर क्या करना है, क्योंकि लैब में मिट्टी बहुत आती है दिन भर, तो कैसे पता चलेगी ये मिट्टी हमारी है। हाँ तो दोस्तों मिट्टी को अपनी पॉलीथीन में भरने के बाद अपन को अब क्या करना है, अब इसमें एक पेपर लेना है। पेपर पे सबसे पहले आप लोग लिखिए स्वयं का नाम, किसान का नाम, फिर गांव और ज़िले का नाम, उसके बाद खसरा नंबर, जो खेत का खसरा नंबर है। अगर किसी किसान को खसरा नंबर का पता नहीं है तो दोस्तों ये कर सकते हो, आप खेत की पहचान लिख सकते हो। जैसे कि अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, अपने खेतों के नाम होते हैं उनके सभी के जो लोकलिटी में बोले जाते हैं, तो आप अपने खेत की पहचान के हिसाब से उसका नाम रखिए। कोई भी कोशिश कीजिए खसरा नंबर मिल जाए तो। उसके बाद फिर आपने लिखना है अभी पिछली फसल कौन सी ली थी हमने और आने वाले समय में हम कौन सी फसल लेंगे। ये सब करने के बाद, लिखने के बाद फिर आप उस पेपर को अच्छे से फोल्ड करके और इसमें डाल दीजिए पॉलीथीन में। पॉलीथीन के ऊपर से बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अपने कृषि पर्यवेक्षक या कोई भी कृषि अधिकारी या फिर आप सोइल लैब के पास रहते हो या आपके नज़दीक है जहाँ पे मिट्टी का परीक्षण होता है, वहाँ पे आप स्वयं भी पहुँचा सकते हो, या फिर अपने जो कृषि अधिकारी है वो सभी ग्राम पर या फिर पंचायत पर या फिर तहसील स्तर पर जो भी आप लोगों का अवेलेबिलिटी के अनुसार आप उनसे फ़ोन कीजिए या उनके पास इसको अच्छे से बंद कर कर वहाँ पे पहुँचा के आइए। पहुँचाने के बाद इसका जब रिज़ल्ट आएगा दोस्तों, तो रिज़ल्ट ये आएगा आपके पास कि आपके खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है या पीएच वैल्यू क्या है। आप ये काम कर लोगे तो एक तो आपका जो खाद उर्वरक का खर्च है वो कम हो जाएगा, दूसरा अपनी फसलों को वही खाद मिलेगा या वही माइक्रोन्यूट्रिएंट अपन को देने पड़ेंगे जो हमारी मिट्टी में जिसकी डेफिशिएंसी है। तो इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये काम आप इसी वक्त अपने खेतों में कर लीजिए। बहुत अच्छा समय है ये, अभी फसलें अधिकतर खेतों से बाहर हो चुकी है। और इसी तरह मैं आप लोगों को एक अपने जो पानी होता है
जल की भी अपन टेस्टिंग करा सकते हैं, पानी की टेस्टिंग करा सकते हैं, तो उस पर भी आप लोग बोलोगे तो अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो हमारी बातें अच्छी लगी, हमारे प्रयास अच्छा लगे तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।